फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल पटेल और इस हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉरएवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना करने से क्या बेनिफिट होते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले बोलते हैं ना कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं? सुबह उठ के भी बोलते हैं प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए? जैसे योगाभ्यास शुरू करते हैं उसके पहले भी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए? तो ऐसे सारे पूरे लॉजिकल रीजनिंग के साथ मेरे हर एक वीडियो रहेंगे। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसी वक्त मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और कमेंट करना और सजेशन देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैक्सिमम लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फटाफट शुरू करते हैं कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जैसे कि हम सभी चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह हमारी ब्रेन की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट होते हैं, जैसे कि अल्फा स्टेट, बीटा स्टेट, थीटा स्टेट, गामा स्टेट, डेल्टा स्टेट। तो सारे स्टेट की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को भी कुछ मेजर करना हो तो हम किसी चीज़ में मेजर करते हैं ना, जैसे कि लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, किलोमीटर, उसी तरह से हम मेजर करते हैं। जैसे लिक्विड को मेजर करना है तो ml या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। कोई और चीज़ है तो उसको हम किलोग्राम में, केजी में मेजर करते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको हम मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज में मेजरमेंट होती है हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कहाँ रहनी चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब प्रार्थना करते हैं ना तो हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी अल्फा स्टेट में आती है। अल्फा स्टेट में जब हम आते हैं तो उस टाइम पे हमारी फ्रीक्वेंसी 8 से लेके 13 हर्ट्ज तक रहती है। तो उसके बीच में जब हम रहते हैं तो हम एक रिसीवर के मोड में आ जाते हैं, और जब हम रिसीवर के मोड में आ जाते हैं तो कुछ भी ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो हमें रिसीवर तो बनना पड़ेगा ना। पहले कुछ भी सीखना है तो जब तक हम रिसीवर ही नहीं बनेंगे, हमारा वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है, तब तक हमें कैसे वो डाउनलोड हमारे अंदर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कि अल्फा स्टेट में हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छे से 8 to 13 हर्ट्ज के बीच में रहती है, और उस टाइम पे हमारी फ्रीक्वेंसी रिसीवर मोड में आ जाती है। तो कुछ भी सीखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि यूनिवर्स में सारे नॉलेज है, पूरा सबके जो थॉट्स होते हैं ना वो सारे सबके यूनिवर्स में है, लेकिन वहाँ से हमें जो रिसीव करना होता है तो उस टाइम पे हमारी जो मोड है वहाँ तक फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ भी रेडियो है तो रेडियो में आपको जैसे रेडियो मिर्ची, रेडियो 1 कुछ भी प्ले करना होगा तो हमें स्पेसिफिक उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा ना, तभी जाके वहाँ से आपका जो भी सॉन्ग है वो बजेगा। तो इसी तरह से हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे नॉलेजेस है, लेकिन हमारे पास अपने ब्रेन के अंदर डाउनलोड अगर करना है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कौन से मोड में आनी चाहिए? कौन से स्टेट में? अल्फा स्टेट में आनी चाहिए। और अल्फा स्टेट में हम कब आते हैं? जबकि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और हमारा मन शांत होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डाउन होती है, और ऑटोमेटिकली जब फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, और अल्फा स्टेट में आ गए यानी कि हम रिसीवर मोड में आ गए, और रिसीवर मोड में आ गए यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रिसीव नहीं कर पाओगे। कुछ भी सीखना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि अब नॉलेज तो है ही यूनिवर्स में, लेकिन अभी तक आप रिसीवर मोड में नहीं थे इसलिए नहीं मिल रही थी। तो बस हो गया अपना काम। इसीलिए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए ऐसे ऐसे अच्छे लॉजिकल रीजनिंग के साथ अगर मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम